हेलो। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सबमिट पर। हम एसएससी ग्रुप डी और एनटीपीसी के अंदर प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चन सीरीज चला रहे थे। इससे पहले हमने 2 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने 40 क्वेश्चंस को हमने सोल्व कर लिया है और आज हम कर रहे हैं उसके आगे के क्वेश्चंस 41 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, हम उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वापस करवा सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 41 जो कि आपको स्क्रीन पर दे रखा है, कि इसमें दे रखा है आपको कि कौन सा मान संभव है। ठीक है, कौन सा मान संभव है। ठीक है, फर्स्ट में दे रखा है टेन थीटा बराबर 1, तो हमें पता है कि टेन थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, 45 का मान 1 होता है। आगे दे रखा है कोस थीटा बराबर √2, लेकिन कोस की लाइन के अंदर √2 किसी की वैल्यू नहीं होती है, तो पहला ऑप्शन आपका कट जाएगा। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है टेन थीटा बराबर 1/√2 1/√3, तो टेन थीटा 1/√3 होता है। ठीक है, थीटा की वैल्यू 30 पर 1/√3 होता है। कोस थीटा बराबर √3/2 ये भी होता है। कोस थीटा बराबर √3/2 किस पर होता है? कोस 30 पर होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, टेन थीटा बराबर 5 नहीं होता है, कोस थीटा बराबर 1 होता है, तो सी ऑप्शन ऐसे कट जाए क्योंकि टेन की वैल्यू 5 होती नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन में टेन थीटा बराबर 100 भी नहीं होता है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों को अगर हम देखते हैं तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें दे रखा है सवाल नंबर 42। इससे पहले वाले कुछ वीडियोस मैंने बनाए थे, उसके अंदर एक वीडियो इस टाइप के क्वेश्चंस का भी मैंने बना रखा है, तो प्लीज़ उसे आप देखिएगा। ठीक है, तो उससे आपके बहुत समझ में आएगा। सवाल नंबर 42 के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, इसमें दे रखा है हमें कोस 5 से लेके और कोस 90 तक के मान दे रखे। इसमें दे रखा है कोस 5 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस डैश 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 और प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, तो कोस स्क्वायर के ऊपर है, यानी ये अपने एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मैं इसका छोटा सा पहले बेसिक बता देता हूँ कंसेप्ट इसका, और फिर इसको हम बिल्कुल शानदार शॉर्ट ट्रिक से भी डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें देखना है कोस स्क्वायर 5। ठीक है, कोस स्क्वायर 5 के साथ क्या आना चाहिए जिससे 1 हो जाए? कोस स्क्वायर कितना डिग्री आना चाहिए? साइन स्क्वायर 5 डिग्री आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए, इससे पहले हमारे पास क्या आएगा? कोस स्क्वायर कितना डिग्री? 85 डिग्री। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो देखिए आप कोस स्क्वायर 85 डिग्री, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर कितना डिग्री? इसको क्या लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर 5 डिग्री लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 5 डिग्री, तो हमें पता है कोस स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऐसे ही कोस स्क्वायर 10 और कोस स्क्वायर कितना है? यहाँ पर कोस स्क्वायर 80 आएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हम एक तो तरीका ये है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं कोस स्क्वायर 90। कोस स्क्वायर 90 का मान कितना होता है? ठीक है, कोस स्क्वायर 90 का मान कितना होता है? हमारे पास 0 होता है। ठीक है, कोस स्क्वायर 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अब हमें देखना है इसको हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, यानी अगर इस टाइप की कोई सीरीज आती है तो उसका सीधा फॉर्मूला है n/2, वही इसका आंसर है। लेकिन n कैसे निकालोगे? n कितनी संख्या है? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सीरीज बन रही है आपकी केवल। ठीक है, 90 को नहीं जोड़ना है, क्योंकि कोस स्क्वायर 5 और कोस स्क्वायर 25 तक ही आपके फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कोस स्क्वायर 90 का मान तो हम जानते हैं, तो वो सब रख लेंगे। यहाँ से लेके और यहाँ तक के अंदर हमें पता है। ठीक है, हमने बना रखा है एक वीडियो इसका। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट करने का शॉर्ट ट्रिक है n/2। n है यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक कितने पद है वो निकालने। अब मैं आपको पद निकालने का फॉर्मूला बता देता हूँ। पद कैसे निकालते हैं? n बराबर निकालते हैं लास्ट वाली संख्या माइनस फर्स्ट संख्या। लास्ट वाली संख्या में इसे क्या घटा दीजिए? फर्स्ट संख्या घटा दीजिए लास्ट वाली संख्या। ठीक है, इसको नहीं लेना है, ये तो हमारा मान रहेगा। ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक लेना है। लास्ट वाली संख्या में से फर्स्ट संख्या घटा देंगे, बट्टे डिफरेंस, कितने का डिफरेंस आ रहा है इनके अंदर? 5 का डिफरेंस आ रहा है, और प्लस में 1 जोड़ देना, तो उससे क्या पता लग जाएगा हमें? n पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना बच रहा है? 80। 80 को इससे काटेंगे 16, 16 और 1 कितना हो गया? 17 है, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 17 आ गई है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो आंसर होगा n/2 होगा, यानी 17/2 होगा। ठीक है, प्लस आगे 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 0। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 17/2 ही होगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 16 और 1/2, यानी इसका आंसर जो भी होगा वो 8 से ही 1/2 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
सवाल नंबर 43 में दे रखा है, हमें निकालना है साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ तक दे रखी है, मान निकालना है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का अधिकतम या न्यूनतम मान। अधिकतम मान निकालना है तो यहाँ प्लस आएगा, न्यूनतम मान निकालना है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो अब इस सवाल के अंदर देखते हैं, यहाँ पर ए का मान क्या है 1 है और यहाँ पर भी ए का मान क्या है 1 ही है। तो इसके अंदर अगर रखते हैं हम तो ए की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, और जब दोनों को जोड़ते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा √2। यानी जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो कितनी होगी √2 या √2 से बड़ी होगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सवाल नंबर 44 में दे रखा है ए स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है, ए स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और हमें ए की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें ऑप्शन के अंदर दे रखा है आपको। ठीक है, tan x के पदों में निकालनी है और tan x के पदों में हम साइन 2x की वैल्यू जानते हैं। ठीक है, tan x के पदों में साइन 2x की वैल्यू जानते हैं। x की नहीं 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये होती है। ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 2x की वैल्यू होती है। ठीक है, tan के पदों के अंदर। लेकिन हमें तो साइन x निकालना है, 2 नहीं निकालना है, तो मैं यहाँ से 2 उठा रहा हूँ। 2 उठाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो अपने पास जब मैं इससे 2 से डिवाइड करूंगा तो अपने पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे साइन x रह जाएगा। ठीक है, इसको मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा tan x/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो कि रेलवे के अंदर पूछा गया है। साइन 2x हम जानते हैं tan के पदों में 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, लेकिन सवाल के अंदर हमें पूछा क्या है, साइन x पूछा है, 2x नहीं पूछा है। तो मेरे को 2x यहाँ से हटाना पड़ेगा। 2x यहाँ से हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी जो भी जहाँ जहाँ x है उसे मैं किससे डिवाइड करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा। इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगी। इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं इसके अंदर रख रहा हूँ, तो अपने पास ए स्क्वायर बराबर 1 प्लस, देखिए साइन एक्स की वैल्यू ये आ गई अपने पास। साइन एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 2 tan x/2 और बटे में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, बटे 1 माइनस यहाँ से रखते हैं अब। ठीक है, जब यहाँ से रखेंगे 1 माइनस, और साइन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 2 tan x/2 और बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, सॉरी इसमें यहाँ पे आपको प्लस करना है, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर लेते हैं इसका एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो इससे इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2। ठीक है, और बटे में, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ये आ जाएगा। ठीक है, या इसको आप ऐसे करिए, चलो यहाँ से इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, और इसका भी एलसीएम लोगे तो एलसीएम चलते एलसीएम कट जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, और माइनस के 2 tan x/2। ठीक है, क्लियर हो गया है यहाँ तक। ठीक है, इसे मैं क्लियर करता हूँ। और अब देखिए ये अपने आप में क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये अपने आप में फॉर्मूला बन रहा है, देखो ये अपने आप में क्या फॉर्मूला बन रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये बन गया अपने 1 प्लस tan x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलेंगे तो यही मिलेगा हमें। और नीचे वाला क्या बन रहा है, 1 माइनस tan x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू यानी अंडर रूट लगा देंगे पूरे के ऊपर। जब अंडर रूट लगाएंगे तो 1 प्लस tan x/2 बटे 1 माइनस tan x/2। ठीक है, ऊपर क्या लगा हुआ है, दोनों के ऊपर स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर कटेगा और अपने पास आ जाएगा 1 प्लस tan x/2 और बटे में 1 माइनस tan x/2। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 45 पे हमें दे रखा है 1 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
प्लस 1/1/कोट² थीटा, और सभी गणित के अंदर मान दे रखे हैं, तो थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए और आसान रहेगा। थीटा की वैल्यू हमें 45 रखना, तो हम यहाँ पर थीटा बराबर कितना रख रहा हूँ मैं यहाँ पर 45 डिग्री रख रहा हूँ। ठीक है, जब आपके आंसर में ऑप्शनों के अंदर सभी गणितीय मान दे रखे हों, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात में नहीं दे रखा हो, तो थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो बेस्ट रहेगा 45 रखना। तो जब मैं 45 रखूंगा तो अब देखिए 1/1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1/1 प्लस कोट 45 का मान रखते हैं, यहाँ रख रहा हूँ मैं, ये कोट 45 डिग्री, ठीक है, स्क्वायर है, ये टेन स्क्वायर है, ठीक है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री। तो आपको पता है 1 प्लस कोट टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, और इसमें 1 प्लस कोट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये अपने पास 1/2 हो जाएगा, और ये अपने पास 1/2। तो 1/2 और 1/2 को जोड़ते हैं तो अपने आंसर कितना आ जाता है 1 आ जाता है। ठीक है भाई, आधा और आधा कितना हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 46, और इसके अंदर ऑप्शन में दोनों ही दे रखे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात भी दे रखे हैं और आपके गणितीय मान भी दे रखे हैं। तो इसको हम पहले बेसिक से कर लेते हैं, और ऑप्शंस रख के भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप बेसिक से करोगे तो 2 लाइन के अंदर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1 कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो एक बार प्लस में और एक बार किस में लिखना पड़ेगा हमें माइनस में। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं, और बटे में क्या दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा। तो आप देखिए 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया है, क्या बच गया अपने पास 1 माइनस, ठीक है, माइनस क्या ये बच गया। ठीक है, जब ब्रैकेट को उठाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस के साइन थीटा। तो यहाँ से पता लग गया 1 से 1 कट गया और अपना आंसर क्या आ गया साइन थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 47 में है 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 2 थीटा, ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये पता है ना आपको फॉर्मूला कहाँ से निकलता है, ये अपना फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। जब इसको इधर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस, इसमें सवाल में पूछा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा पूछा है, टेन स्क्वायर 2 थीटा पूछा है, तो सेक स्क्वायर 2 थीटा अपना आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सवाल नंबर 48 में साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान पूछा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ से हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के अधिकतम और न्यूनतम मान सीखेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा और कोस थीटा के जो अधिकतम मान और न्यूनतम मान होते हैं वो +1 से लेकर और -1 तक होते हैं। यानी साइन थीटा और कोस थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो +1 होता है, न्यूनतम मान क्या होता है -1। तो इसका तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले टेन थीटा या कोट थीटा में से, तो टेन और कोट थीटा के अधिकतम मान और न्यूनतम मान प्लस अनंत से लेके और प्लस माइनस के अनंत तक हो रहते हैं। ठीक है, और सेक और कोसेक थीटा की पूछ ले तो अधिकतम मान तो होता है प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, और न्यूनतम मान होता है इसका प्लस का 1। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के आप अधिकतम और न्यूनतम मान रट लीजिए, क्योंकि इसमें आगे जो क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि 2-3 बार इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी टेन थीटा का पूछ लिया है, कभी कोट थीटा का पूछा है। ठीक है, कोसेक सेक का, साइन कोस का भी पूछा गया है। ठीक है, ये साइन कोस में पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 29 में हमें दे रखा है कोस थीटा की हमें वैल्यू दे रखी है। ठीक है, कोस थीटा बराबर 3/5 दे रखा है। ठीक है, और बाकी हमें पूछा है साइन थीटा माइनस कोट थीटा बटे 2 टेन थीटा। जब इस प्रकार से दे दिया तो हमें ये देखना है ये किस किस की वैल्यू है। तो हमें पता है लाल बट्टा और कक्का से हमें चेक कर लेंगे। कोस बराबर ये होता है आधार बटे कर्ण, ये क्या है आधार बटे आधार 1 3 है और कर्ण कितना है 5 है। तो बताइए लंब कितना होगा,
कितना होगा, लंब 4 होगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमें त्रिकोणमिति जो ट्राइंगल के अनुपात होते हैं तो हमें वो भी याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने कल इससे पहले वाले सेशन के अंदर वो वैल्यू आपको याद करना बताया था। ठीक है, तो 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है साइन थीटा माइनस कोट थीटा बटे 2 टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5 माइनस कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू 3 और लंब की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, बटे में दे रखा है 2 टेन थीटा है लंब बटे आधार, यानी लंब का मान कितना है 4 और आधार का मान कितना है 3 है। ठीक है, तो इसका अगर एलसीएम लेते हैं, यहाँ से अगर इसका एलसीएम लें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। जब 20 हो जाएगा तो यहाँ पे 16 और माइनस के कितने हो जाएंगे 15। ठीक है, इसका भाग इससे भी करेंगे 4 से इससे इंटू करें 16, इसका भाग दें 5 को 3 से 15 और बटे में यहाँ पे कितने हो गए 8 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो भार का गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो 3 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 160। तो 3/160 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा शायद सवाल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखिए सवाल नंबर 50 के अंदर टेन एल्फा प्लस कोट एल्फा बराबर 2 दे रखा है और ये कब संभव है, जब एल्फा की वैल्यू हमें क्या रख दें 45 डिग्री अगर रख दें तो ये संभव है, क्योंकि टेन 45 का मान क्या होता है 1 होता है, कोट 45 का मान भी क्या होता है, तो 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया। तो जो भी इस सवाल के अंदर एल पूछा है तो उसके अंदर एल्फा बराबर हम क्या रखेंगे 45 डिग्री और अपना आंसर हो जाएगा। तो हमने पास पूछा है रूट टेन एल्फा, एल्फा की वैल्यू हम क्या रखेंगे 45 डिग्री प्लस रूट कॉट एल्फा, और कॉट एल्फा की वैल्यू भी हम क्या रखेंगे 45। तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसका मान 1 हो गया और इसका मान भी क्या हो गया 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 और इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए सवाल नंबर 51 में हमें दे रखा है इसकी वैल्यू 3 दे रखी है और हमें थीटा की वैल्यू पूछी है और थीटा का मान इसके अंदर दे रखा है ऑप्शन में 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ऑप्शनों से उठा के रख के देख लीजिए किससे ये 3 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर ए से चेक करता हूँ, यानी थीटा की वैल्यू 30 रखता हूँ। तो देखिए अगर 3 आता है तो अपना आंसर वही हो जाएगा, नहीं आता है तो अगला चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं कोस की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ 30 डिग्री रखता हूँ। ठीक है, 30 से जब मैं 30 रखूँगा यहाँ पर कोस की वैल्यू 30 होती है √3/2, तो √3/2 का मतलब है 3 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोट 30 की वैल्यू रखते हैं तो √3 होती है और √3 का वर्ग 3 हो जाएगा माइनस कोस वही 3/4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 12 माइनस 9 हो जाएगा, यानी 1/3 होगा। ये तो होगा नहीं इसमें ये तो होगा नहीं। ठीक है, यानी 30 तो इसमें है नहीं। ठीक है, और 60 रख के चेक करते हैं अगर, तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोट 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 होगा। और कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, कोट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है, तो 1/√3 का स्क्वायर करते कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा और वही कोट 60 की वैल्यू 1/4 होती है। तो यहाँ से चेक करते हैं 1/4 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा 1/4 और 1/12, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा 12 और बटे में 4, यानी कितना आ गया अपने पास आंसर 3। यानी थीटा की वैल्यू कितने पर ये संतुष्ट हो रहा है, थीटा की वैल्यू ये 60 डिग्री पर संतुष्ट हो रहा है। तो इसको आप ऑप्शन से बिल्कुल ईजिली तरीके से कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सवाल नंबर 52 में दे रखा है a प्लस बी की साइन a प्लस बी की वैल्यू ये दे रखी है और साइन a माइनस बी की वैल्यू ये दे रखी है। तो इन सवालों को अगर सोल्व करेंगे तो a और b का मान आ जाएगा। जब a और b का मान आ जाएगा तो हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है ये साइन के पदों में, ये साइन है तो साइन के पदों में 1/√2 किसका मान होता है, किसका मान होता है 45 डिग्री का मान होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन a प्लस बी बराबर ये कितने डिग्री का मान होता है साइन 45 डिग्री का मान होता है। तो ये तो इससे हट जाएगा, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही इसको चेक करेंगे, यहाँ साइन है तो साइन के अंदर ही चेक करेंगे। तो ये कितने डिग्री का मान होता है 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 समीकरणों को सोल्व करना आपको बताया था, जब दोनों समीकरण सेम हो और चिन्ह अलग अलग हों, ठीक है,
तो दोनों को जोड़ने पर आधा कर देंगे, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो पहला मान आ जाएगा, दोनों को जोड़ के घटा के आधा करेंगे तो दूसरा मान आ जाएगा। या आप ऐसे करो, जैसे ये दे रखा है, दूसरा समीकरण हमें दे रखा है ये वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ से b कट गया, a और a कितने हो गए, 2a हो गए, और ये कितने हो गए अपने पास 90, इससे काटेंगे, यानी a का मान कितना है 45 डिग्री। अब आप बताइए, अगर a का मान 45 है, ठीक है, तो b का मान कितना है, तो a को इसके अंदर रखते हैं, 45 प्लस b बराबर 45, तो यानी b बराबर 45 माइनस के 45 इधर लेंगे, ठीक है। तो यानी b की वैल्यू कितनी है, 0 है, इसका मतलब यानी a की वैल्यू 45 डिग्री है, तो b की वैल्यू कितनी डिग्री है, 0 डिग्री है। अब हमसे सवाल में क्या पूछा है, हमसे सवाल में पूछा है कोस स्क्वायर b, कोस स्क्वायर 0 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 0 डिग्री, कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, ये पूछा है हमसे। तो कोस स्क्वायर 0 का मान कितना होता है, कोस स्क्वायर 0 की वैल्यू होती है 1 होती है, कोस स्क्वायर 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, ऊपर क्या दे रखा है स्क्वायर, कोस स्क्वायर 45 का मान हम जानते हैं 1/√2 होता है, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, एक का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और इसका स्क्वायर क्या होता है 1/2 होता है, तो 2 एकम 2 माइनस 1 यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 में से इसको 1 को घटा देंगे और बटे में 2 दे रखा है, यानी अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, राइट ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सवाल नंबर 53 में दे रखा है किसी समकोण त्रिभुज ए में, ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसका ए कोण क्या है, समकोण ए न्यून कोण है, जिसका ए क्या है न्यून कोण है, ठीक है, और बी और सी को हम कहीं पर भी मान सकते हैं। आगे दे रखा है 10a, तो सवाल में ये मिसप्रिंट है, थोड़ा ठीक कर लेना, यहाँ पर 10a है, 10a बराबर दे रखा है 5/12, 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब और आधार है, इसका मतलब कर्ण की वैल्यू कितनी है 5 12 13 होती है, यानी कर्ण की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, 5/12। पता नहीं कर्ण की वैल्यू कैसे आती है, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 और 169 का वर्गमूल करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है कोस ए की वैल्यू पूछी है, कोस ए, कोस बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का अगर दिमाग में रखेंगे तो कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है 12 और बटे कर्ण का मान कितना है 13, यानी जो भी ऑप्शन होगा उसके बटे में 13 जरूर होगा। तो हम देखते ही डायरेक्ट कर लेते हैं, अगर इस टाइप से आपको सोल्व करना है तो आप ये देखिए कोस निकालना है, तो कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कर्ण के नीचे क्या होगा 13 जरूर होगा, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम देख लेंगे कि भाई 13 किसके अंदर है, कौन से ऑप्शन में, तो 13 नीचे केवल बी ऑप्शन में, और तो इतना कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं हमें, ठीक है, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सवाल नंबर 54 में दे रखा है साइन फाई माइनस कोस फाई, ये फाई का चिन्ह है, बराबर क्या है 0। ये 0 कब संभव है, जब फाई की वैल्यू हम कितनी रख दें 45 डिग्री, ठीक है, 45 रखने से ये 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है। कोस 45 का मान भी क्या होता है 1/2, इससे कट गया तो क्या बच गया यहाँ पे 0, यानी फाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 45 डिग्री है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन है, सॉरी जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर फाई की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 45 डिग्री। तो सवाल में दे रखा है साइन 4 फाई, तो साइन 4 फाई यानी साइन 4 फाई की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, कॉस 4 फाई, कॉस 4 कितनी डिग्री 45 डिग्री, और प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि फाई की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है। तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, ऊपर घात कितनी लगी हुई है 4, कॉस 45 का मान भी क्या होता है 1/√2 और ऊपर घात कितनी लगी हुई है 4। टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान हम जानते हैं 1, ठीक है। तो टेबल आपको जरूर आनी चाहिए, ठीक है, टेबल बिना आप कोई सवाल नहीं कर पाओगे। अब इसका घात 4 है तो 1 को 4 बार गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 क्या आएगा, √2 को 4 बार गुणा करते हैं √2, ठीक है, इसको इससे गुणा करते हैं 2 आता है, इसको इससे गुणा करते हैं 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी ऐसे होगा 4 होगा, और आगे कितना दे रखा है 1 दे रखा है। इन सब का हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 4, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 6/4, ठीक है। ये कट रहा है 2 से, 2 3 और 2 दूनी 4, यानी 3/2 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 55 है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन 2016 के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही तरीके से ढंग से देखना है आपको, ठीक है, और बिल्कुल शॉर्ट आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे इस सवाल को। तो हमारे पास दे रखा है साइन ए बराबर 4/5। साइन ए बराबर 4/5 है, यानी साइन बराबर क्या होता है, तो हमें पता है लाल बटा कक्का से लंब बटे क्या होता है, ये लंब बटे कर्ण होता है। तो बताइए यहाँ पर आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है। जब साइन बी लेते हैं तो साइन बी में ये क्या है आपका साइन, वही साइन बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण ही होता है। ये आधार है तो ये क्या है, इसका कर्ण है, ठीक है, सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। भाई लाल बटा कक्का अगर चेक करते हैं तो ये क्या है, साइन ही तो है ये, तो लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे कर्ण है। तो आधार की वैल्यू, यहाँ पर आधार की वैल्यू कितनी है बताओ, यहाँ पर आधार की वैल्यू क्या है, 12 है, यहाँ आधार की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, दोनों से अलग अलग वैल्यू हमने निकाल ली, क्योंकि ये साइन ए है और ये साइन बी है, तो दोनों के लिए त्रिभुज अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो हम अगर आपको ये अगर त्रिकोणमितीय अनुपात अगर याद है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। हमसे पूछा है कोसेक ए माइनस बी, लेकिन हमें 3 फॉर्मूले पता है, ठीक है, एक साइन ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का और टेन ए माइनस बी का। बाकी 3 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो इनके उल्टे ही होते हैं। अगर साइन का आपको पता है तो कोसेक आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो साइन का निकालते हैं हम, ठीक है, साइन ए माइनस बी निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, ए माइनस बी निकालना है तो ए माइनस बी निकाल रहा हूं। जब साइन अपने पास आ जाएगा तो इसको अगर मैं उल्टा कर दूंगा मानों को तो अपने पास क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी ये फॉर्मूला है, आप ध्यान रखना, ठीक है। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस आएगा, कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब यहाँ से जो वैल्यू यहाँ ऊपर है वो यहाँ रखते हैं। साइन ए बराबर कितना दे रखा है, 4/5 दे रखा है। कोस बी किससे निकलेगा, इससे निकलेगा कोस बी, ठीक है, लाल बटा कक्का से चेक कर लेना यहाँ पे। कोस बी बराबर क्या होता है, कोस बी इससे निकलेगा, अगर बी है तो इससे निकलेगा, ए है तो इससे निकलेगा। कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है यहाँ पे 12 और कर्ण का मान कितना है यहाँ पे 13, ठीक है। क्लियर हुआ। माइनस कोस ए किससे निकलेगा, इससे निकलेगा या इससे निकलेगा, ए है तो इससे निकलेगा। कोस बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना है यहाँ पे 3 और कर्ण का मान कितना है यहाँ पे 5 इंटू साइन बी, और साइन बी का मान हमें दे रखा है कितना 5/13। तो देखिए यहाँ से इन दोनों की अगर इंटू करते हैं 12 48 और 13 5 65, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया 15 और 13 5 65, तो एलसीएम तो हमारे पास 65 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 48 माइनस के 15, ठीक है। तो इजीली हम इसको घटा सकते हैं, कितना बच गया यहाँ पे 3 और ये कितना बच गया यहाँ पे 3 और बटे में कितना आ जाएगा 65, यानी 33/65 जो भी हो रहेगा इसका। नहीं अभी तो इसके अंदर हमें ये तो साइन ए माइनस बी, यहाँ ये जरूर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये तो साइन ए माइनस बी निकला है, हमें निकालना क्या है कोसेक ए माइनस बी। तो कोसेक ए माइनस बी क्या होता है, कोसेक ए माइनस बी, कोसेक ए माइनस बी होता है इसका उल्टा, ठीक है, साइन ए माइनस बी का उल्टा, यानी इसका उल्टा कर देंगे तो अपने पास हो जाएगा 65/33। ये थोड़ा केयरफुली आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 65/33, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। इस टाइप के आगे और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, नहीं समझ में आया तो उन सवालों से और हम समझ लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 56 है, पिछले वाले टाइप से है। 10 ए का मान दे रखा है, 10 बी का मान दे रखा है और पूछा है हमें 10 ए प्लस बी का मान पूछा है, ठीक है, 10 ए प्लस बी। तो 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ये भी देख लीजिए, ये होता है 10 ए प्लस 10 बी, 10 ए प्लस बी, ठीक है, प्लस है तो प्लस ऊपर आएगा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप जरूर 100% कर लेना है, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा संभावना है। 2016 के अंदर हर सेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, तो यहाँ अब हमें अलग से मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10 ए 10 बी ही फॉर्मूले के अंदर दे रखा है और वही आपको ऊपर भी दे रखा है, तो डायरेक्ट इसके अंदर रख देंगे। 10 ए का मान क्या दे रखा है 15/8, 10 बी का मान क्या दे रखा है 7/24, ठीक है, बटे 1 माइनस 10 ए का मान क्या दे रखा है 15/8 और 10 बी का मान कितना दे रखा है हमें 7/24। क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। 8 और 24 का जब एलसीएम लेंगे तो 24 ही आएगा, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे 3 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 45 और ये हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है।
तो 1 माइनस इसको तो इससे इंटू करते हैं, 15 7 105, और इसको इससे इंटू करते हैं तो 8 4 32, ठीक है, 8 4 32, 3 192, इसका ये हो जाएगा। इसका भी एलसीएम लेंगे तो अपने पास देखो ये दोनों तो जुड़ रहे हैं, ठीक है, कितने हो गए 52 और बटे में कितना हो गया 24, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इस 192 में से 105 घटा देंगे तो अपने पास हो जाएगा 7 और 8 और बटे में, ठीक है, और बटे के अंदर कितना आएगा 192, ठीक है, ये इससे इंटू करते हैं और इसमें से घटाते हैं, ये आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, बाहर बाहर का और अंदर अंदर का इंटू करते हैं। जब बाहर बाहर का इंटू करेंगे तो 52 बटे 192 हो जाएगा, और अंदर अंदर का इंटू करते हैं तो अपने पास हो जाएगा 24 गुना, इसको यहाँ करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 52 इंटू 192 और ये हो जाएगा 24 इंटू 87, 24 इंटू 87। तो 24 से ये तो कट रहा है कितनी बार, 8 बार कट रहा है, ठीक है। अब अपना ये नहीं कटेगा, तो जो भी ऑप्शन है उसके अंदर नीचे 87 होगा, तो अपने ऑप्शन नंबर केवल किस में, ए में ही नीचे 87 है, तो हम डायरेक्ट टिक कर देंगे, आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो गुणा भी करना चाहो तो ये गुणा हो जाएगा इतना, ठीक है, क्लियर हुआ। तो सवालों को करने से पहले ऑप्शनों के ऊपर भी आप नज़र जरूर डाल लीजिएगा, ठीक है। तो अपने पास 87 नीचे आ रहा है, तो हमें पता लग गया ऑप्शन में जो भी ऑप्शन होगा उसके नीचे 87 होगा, तो 87 एक में ही है, तो वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इतना आगे कुछ करने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, 10a की वैल्यू दे रखी है, 10b की वैल्यू दे रखी है, और पूछा है हमें कोसेक a माइनस बी, लेकिन कोसेक a माइनस बी का फॉर्मूला हमें पता नहीं है, हमें तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पता है। जब हम साइन a माइनस बी निकाल लेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, कोसेक a माइनस बी भी निकाल लेंगे। तो साइन की वैल्यू निकालने के पहले तो हमें देखना पड़ेगा ये चीज़ क्या है, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कर्ण क्या होगा, 15 8 कितना होता है 17, ठीक है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 17 के स्क्वायर के बराबर। यहाँ से देखते हैं ये लंब है और ये क्या है, आधार है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण की वैल्यू कितनी है, 25 है, 7 24 25। तो ये कॉम्बिनेशन आप याद रखना, कॉम्बिनेशन 8 15 17 होता है, 7 24 25 होता है। अगर आपको कॉम्बिनेशन पता है तो आपको ट्राइंगल त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको कर लोगे, ठीक है। अब हमें कोसेक a माइनस बी निकालना है, कोसेक a माइनस बी हमें पता नहीं है, हमें तो साइन a माइनस बी का पता है। भाई कोसेक a माइनस बी दे रखा है, तो यानी कोसेक a माइनस बी उल्टा होता है साइन a माइनस बी का, तो साइन a माइनस बी निकाल लेते हैं। साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, कॉस a साइन बी। तो अब यहाँ से फॉर्मूले यूज करते हैं, साइन a बराबर, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लाल बटा कक्का यहाँ से लिख लेना और आप आराम से आसानी से हल करना है इसको। साइन a इससे निकलेगा क्योंकि a है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब की वैल्यू कितनी है 15 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 17 इंटू कॉस बी इससे निकलेगा आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है 24 और कर्ण का मान कितना है 25, ठीक है, माइनस कोस a साइन बी, कोस ए इससे निकलेगा, ठीक है, कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान 8 और कर्ण 17, साइन बी इससे निकलेगा, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब 7 और कर्ण का मान कितना है 25 है, यानी नीचे वाला एलसीएम तो सब में सेम होगा, ठीक है। तो इसको हम इससे इंटू करते हैं, जब इसको इससे इंटू करेंगे 24 5 120 हो गया है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 24 से कम 24 और 12 36, ठीक है, ये तो हो गया है। और यहाँ से इसको इंटू करते हैं तो 17 5 85, 8 17 दूना 34 और 8 अपने पास हो जाएगा 42, 4 ये हो जाएगा, ठीक है, 8 7 56 और ये कितना हो जाएगा 7 425। तो 360 में से 56 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 304 और नीचे 425, ठीक है। तो अपना जो भी आंसर होगा वो है अपना 304 बटे 300 यहाँ पर कोसेक निकालना है, कोसेक, ये हमेशा ध्यान रखना है, ये भूल मत जाना आप। कोसेक a माइनस बी इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो 425 बटे 304 जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है। तो ये थोड़ी सावधानी रखनी है आपको, जब साइन a माइनस बी निकालो, ठीक है, तो हमें उसका उल्टा भी निकालना होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सवाल नंबर 58 में दे रखा है 4 कोट स्क्वायर पाई बटे 3। तो पाई का मतलब होता है 180। ये ध्यान रखना, पाई की वैल्यू क्या होती है इसके अंदर 180, ठीक है। और जब हम क्षेत्रफल क्षेत्रमिति वाले क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22/7, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसके अंदर अगर रखते हैं हम 4 कोट स्क्वायर, ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है 180, तो 180 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 180, तो 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 माइनस साइन स्क्वायर, पाई की वैल्यू 180 और 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। अब अगर आपको टेबल आती है तो इसके अंदर मान रखो और आंसर निकालो। तो 4 कोट 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान अगर पता नहीं है तो कोस 30 का मान पता होगा। कोस 30 का उल्टा करना है, कोस 30 का मान कितना होता है 2/√3/2 होता है, तो सेक हो जाएगा 2/√3 और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। तो 4 इसका वर्ग करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 4 इसका वर्ग करेंगे √3 का वर्ग 3 होगा, और यहाँ से 1 इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कितना हो गया 4/3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो अपने पास हो गया 4/3। एलसीएम लेते हैं 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें भाग देंगे 2 को इससे इंटू करेंगे 8, यहाँ पर भी कितना होगा 8, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 एकम 3, ठीक है। 8 और 8 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 और बटे में कितना हो जाएगा 6। तो अपना 13/6 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल 59 में दे रखा है साइन 75 डिग्री का मान क्या है। तो साइन 75 डिग्री का मान टेबल के अंदर नहीं होता है, सारणी के अंदर 75 डिग्री का मान नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कई बच्चे इसकी वैल्यू को डायरेक्ट याद भी कर लेते हैं, तो अगर आपको याद नहीं है तो हम इसको निकाल भी सकते हैं। तो साइन 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 75 को हम लिख सकते हैं साइन कितना 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी जो भी वैल्यू दे रखी है उसके 2 ऐसे टुकड़े करो जो टेबल के अंदर हो, ठीक है। तो टेबल के अंदर 30 डिग्री 45 डिग्री का मान पता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, ठीक है। क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो इसको इससे इंटू करेंगे तो √3 हो जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो 2√3 होगा, ठीक है। एक को एक से इंटू करेंगे 1, इसको इससे इंटू करेंगे 2, कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2√2, ये √2 हो जाएगा। एलसीएम अगर इसका लेते हैं तो अपने पास हो जाएगा 2√2, ठीक है, और ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 + 1, ठीक है। या तो ऑप्शन में ये आंसर होगा आपका, तो ऐसा ऑप्शन में किसी में नहीं दे रखा है, तो नहीं दे रखा है तो इसको थोड़ा आगे करेंगे। अब आगे कैसे करेंगे, दे रखा है हमें, सॉरी इसका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा, ठीक है। √3 + 1 2√3 होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। साइन 75 डिग्री का मान आप निकाल सकते हो अब, ठीक है, क्लियर हुआ। इस टाइप से आप साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, देखिए सवाल नंबर 60, 61 और 62, ठीक है, एक ही तरीके से। और इस टाइप के कोणों को निकालने के लिए मैंने पीछे एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, उस वीडियो को देखिए और उस देखने के बाद में आप कितने भी डिग्री की 90 डिग्री से ऊपर वाले कितने भी डिग्री की वैल्यूज़ को आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि टेबल के अंदर हम 0 से लेकर और 90 डिग्री तक के ही मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर उससे बड़े बड़े वैल्यूज़ आ जाए तो हम उन मानों को कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैंने एक पीछे एक वीडियो बना रखी है, तो उसके अंदर आप कितनी बड़े बड़े डिग्री के मान आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे सवाल नंबर 60 में दे रखा है 10 1125, तो हमें इसके 2 टुकड़े करने हैं। हमें इसके कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 2 टुकड़े, और 2 टुकड़ों में से भी एक टुकड़ा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो 360 डिग्री 180 या 90 या 270, इन 4 वैल्यूज़ को ध्यान रखिए, 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री या 360 डिग्री, ठीक है। या तो उस
का जोड़ा बने या उससे गुणा होके बनने वाला कोई जोड़ा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 360 गुणा 3। जब 360 को से गुणा करोगे तो 1080 हो जाएगा। 1080 में कितना जोड़े ये आ जाए, यानी इसमें हम कितना जोड़ेंगे 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 360 गुणा 3 करते ही आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर 360 या 180 आता है, जब यहाँ पर कितना 360 या 180 आता है तो आगे का त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कब बदलता है, जब आगे 90 या 270 आता है। तो यह 360 है इसलिए नहीं बदलेगा, तो ये tan ही रहेगा। ठीक है, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 45। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये मान प्लस का आएगा या माइनस का। इसके लिए आपको चतुर्थांश के अंदर देखना पड़ेगा। ASTC ये 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, ये आपका 270 डिग्री है, फिर वापस ये 90 90, ये 90, फिर 90 प्लस, फिर 90 प्लस, फिर 90 प्लस करते कितना हो जाएगा 360, फिर 90 प्लस करते ये ऐसे जुड़ रहा है। ठीक है, ए का मतलब है कि यहाँ पर सभी पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, और आर पॉजिटिव। यहाँ इसका मतलब है साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव। टी का मतलब है टेन कोट पॉजिटिव, और सी का मतलब है कोस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, अगर 0 से लेकर 90 डिग्री तक कोई मान आता है तो वो सभी प्लस के रहेंगे। 90 से 180 के बीच में आते हैं तो साइन और कोसेक प्लस रहेंगे, बाकी माइनस के हो जाएंगे। 180 अगर 270 इसमें आता है, 180 और 270 के बीच में, तो टेन और कोट प्लस के रहेंगे और बाकी माइनस के। इसमें आता है तो कोस और सेक प्लस के होंगे, बाकी माइनस के होंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 1125 है, तो 1125 कहाँ आएगा, तो हमें देखो 360 के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 3, तो 360 यहाँ पर 360 एक तो हो गया, फिर 2 और फिर 3, यानी 3 चक्कर लगाने से कितना आ गया हमारे पास 1080 आ गया। एक 3 चक्कर लगाते यहाँ गया, फिर 45 इसमें जुड़ रहा है, यानी यहाँ पर सभी प्लस के हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर। इसको लेते हैं, तो कॉस है, तो इसके भी हम ऐसे टुकड़े कर लेते हैं। 360 गुणा 3 तो कितना हो गया 1080। 1080 ये तो हो चुका है। ठीक है, अब 1080 में कितना जोड़ें कि ये 1110 आ जाए, कितना जोड़ना पड़ेगा हमें 30 जोड़ना पड़ेगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो 360 है तो नहीं चेंज होगा, ये 360 है तो कोस नहीं बदलेगा, तो ये कोस ही रहेगा। कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, और कोस 30 का मान होता है कितना है, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। मेन चीज़ ये प्लस का होगा या माइनस का, तो हम देखते हैं कौन से चतुर्थांश के अंदर आ रहा है। 1110 देखो 360 को 3 बार, एक बार 360 ये रहा, दूसरी बार और तीसरी बार 360 में 3 चक्कर आगे, आगे प्लस में कितना है 30, तो प्लस में 30 इसमें आएगा। ठीक है, और यहाँ पर सभी क्या है प्लस के, तो प्लस का √3/2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62 में दे रखा है tan 210 डिग्री, tan 210 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 180 प्लस कितना 30 डिग्री लिख सकते हैं। 180 और 360 नहीं बदलते हैं आगे, तो ये tan ही रहेगा, और tan कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, अब ये प्लस में होगा माइनस में, तो 210 देखो कहाँ पे आ रहा है 90, 180, 270, यानी 210 इसके बीच में आएगा, और यहाँ पर tan और कोट प्लस के हैं और बाकी माइनस के हैं, तो अपने पास तो tan ही है, अपने पास क्या है tan ही है, और tan तो प्लस करेगा, तो ये आंसर भी अपना प्लस का रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। सवाल नंबर 63 में देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 63 में, और ये तो देखते हैं आपका आंसर कितना होना चाहिए, इसका 1 होना चाहिए, क्योंकि साइन 23 कितना है, साइन 23 डिग्री है। ठीक है, कोस 67, और कोस 67 को साइन में कैसे लिख सकते हैं, इस कोस 67 को हम साइन में लिख सकते हैं, साइन कितना 23 डिग्री। ठीक है, 90 में से घटाओगे तो वो, ठीक है, और साइन 23 से साइन 23 कटेगा, और अपना आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम देखते हैं भाई 23 और 67 90 हो रहा है, साइन कोस है, तो आंसर 1 हो जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 64 में है कोट 52 डिग्री अगर बी दे रखा है, तो हमें क्या पूछा है tan 38 पूछा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 90 - 38 लिख सकते हैं, कोट 52 को बराबर में क्या है b। जब 90 आता है तो कोट का में चेंज होता है tan में, tan कितना डिग्री 38 डिग्री, तो
तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बी ही हो जाएगी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, डी राइट होगा। ठीक है, 65 क्वेश्चन में दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, टेन थीटा बराबर, इस टाइप का एक क्वेश्चन बता रखा था मैंने आपको। टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो ये 2-3 तरीके से हो सकता है, लेकिन हम इसको सिंपल तरीके से करेंगे, साइन कोस के पदों में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आगे क्या दे रखा है, 1, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे भी हम क्या मान लेंगे, 1। यानी साइन का अनुपात 1 है, कॉस का अनुपात क्या है, 1 है। तो जो भी आंसर ऑप्शन में जो भी सवाल के अंदर दे रखा है वो रख लेते हैं। साइन थीटा का मान 1 माइनस 2 कॉस थीटा का मान भी क्या है, 1 बटे साइन थीटा 1, 3 गुणा कॉस थीटा का भी अनुपात क्या है, 1। तो 1, इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 1 2 और 1 प्लस कितना हो गया, 4, यानी माइनस के 1/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 होगा, 3 यानी 1/4, माइनस के 1/4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है। क्लियर हुए, आज तक मैंने 65 क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, और ये उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुँचाइएगा। थैंक यू।